अब स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट आपके लिए प्रिपेयर है। राइट सबसे पहले क्या होता है, किसी चीज को आइडेंटिफाई करना होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है, कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब वो पहचानेंगे तभी उसको बोल पाएंगे, तभी उसको कन्वर्ट कर पाएंगे, तभी कुछ सेंटेंसेस हम बोल पाएंगे। आइडेंटिफिकेशन ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आइडेंटिफिकेशन। राइट और ये है रूल्स, बस इतने से रूल्स हैं और यही रूल बार बार रिपीट होंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, पास्ट में, फ्यूचर में। यही यही सेम सेम टू सेम ऐसे ही चीजें जो है बार बार रिपीट होंगी। ये जो दो 7, 6 और 7 राइट ये है, ये तो हर टेंस में आएंगे, बार बार रिपीट होंगे। बस ये जो है मोस्टली क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ये किसके साथ सब्जेक्ट में क्या आएगा, बस नॉर्मली ये थोड़ा सा चेंज होगा। राइट बाकी का एग्जाम्पल का फॉर्मेट सेम रहेगा, हर टेंस में सेम रहेगा। एक बार इसको अच्छी तरह समझ लेंगे, बाकी के सारे फॉर्मेट सेम ही है, एग्जैक्टली सेम। ओके तो जैसे कोई इंसान अपने बारे में बताता है, सपोज करो कि एक लड़का अपने बारे में बताता है, तो क्या बोलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, कैसे बोलेगा। वो ये बोलेगा मैं पढ़ता हूं, मैं जाता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता हूं, ती हूं। ता हूं कब आता है, जब मैं अपने बारे में बताता हूं कि मैं पढ़ाता हूं, मैं सिखाता हूं, मैं ट्रेनिंग देता हूं, मैं वहां जाता हूं, मैं वहां से आता हूं, मैं ये काम करता हूं। तो सब में क्या आ रहा है, ता हूं ता हूं ता हूं ता हूं ता हूं। मैं वहां जाता हूं, वहां मैं वहां खेलता हूं, मैं वहां पढ़ता हूं, मैं वहां पढ़ाता हूं, मैं बॉक्सिंग करता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं। सब में क्या आ रहा है, ता हूं। इसका मतलब ये सेंटेंस मैं 1 लाख सेंटेंसेस बोल दूं तो भी सब में लास्ट में क्या आएगा, ता हूं, इसके अलावा आएगा ही नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये आइडेंटिफिकेशन है, मतलब ये पहचान है कि जिसमें ता हूं आ गया, कोई भी सेंटेंस बोलो कितने भी, अब 10 लाख सेंटेंसेस बोल दो, उसमें भी अगर लास्ट में आ गया ता हूं, इसका मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। उसी तरह से एक लड़का अपने बारे में कितनी बातें करेगा। एग्जाम्पल बता देता हूं मैं, इसको एक और एक्सपेंड कर देता हूं। मैं खेलता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं जाता हूं, मैं सिखाता हूं, मैं उसे समझाता हूं, मैं एक्सरसाइज करता हूं, मैं सुबह उठता हूं, मैं कुछ भी, मतलब कितने कितने सेंटेंसेस हम अगर 10,000 20,000 सेंटेंसेस भी बोलेंगे, सब में ता हूं आएगा। एक लड़का अपने बारे में बताएगा तो ता हूं ता हूं ता हूं ता हूं ता हूं ता हूं। प्रैक्टिस करनी है आपको, आपको बोलते रहना है। आपको हार्डली आप 10 मिनट ही बोल पाओगे, 10 मिनट के बाद आपके सेंटेंस ही खत्म हो जाएंगे। 10 मिनट के बाद आप सेंटेंस ढूंढने से नहीं मिलेगा अपने बारे में, ताहू 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 कितने ही ताहू कर बोलोगे। इसी तरह से कोई लड़की जब अपने बारे में बताएगी तो ये कि मैं जाती हूं, मैं खेलती हूं, मैं डांस करती हूं, मैं उस स्कूल में पढ़ती हूं, मैं उस कॉलेज में पढ़ती हूं, मैं ये सब्जेक्ट पढ़ती हूं, मैं इस स्ट्रीम में पढ़ती हूं, मैं ये काम करती हूं, मैं एक्टिंग करती हूं, मैं सिंगिंग करती हूं, मैं इस चीज की प्रैक्टिस करती हूं, मैं घर का काम करती हूं। सब में क्या आएगा, टी हूं टी हूं टी हूं। आइडेंटिफाई करो, सबके लास्ट में क्या आ रहा है, टी हूं। इसी तरह से एक लड़की कितने भी सेंटेंसेस बोल ले और उसको 10 मिनट का टाइम दिया जाए कि बोलो अपने बारे में कितने, तो 10 मिनट में सारे सेंटेंसेस ही फिनिश हो जाएंगे। ती हूं ती हूं ती हूं ती हूं, कितने ती हूं। राइट क्लियर कि मैं अपने बारे में कितनी भी बोलेंगे, ती हूं ती हूं ती हूं ती हूं ती हूं ही आएगा। ओके अब हमने अपने बारे में बोल दिया, लड़के ने अपने बारे में बोल दिया, लड़की ने अपने बारे में बोल दिया। अब बात करते हैं सामने वाले के बारे में। हम सामने वाले को कहते हैं तो क्या होगा, ते हो या ती हो। सामने अगर लड़का है तो ते हो बोलेंगे और लड़की है तो ती हो। ते हो, इसका एग्जांपल लेते हैं, यू के साथ क्या आएगा, ते हो। ये आइडेंटिफिकेशन है। तुम क्या काम करते हो, क्वेश्चन भी पूछते ना, तुम क्या काम करते हो, क्या आया लास्ट में, ते हो। कहां पढ़ते हो, ते हो। जाते कहां हो तुम, ते हो। तुम 5 बजे कहां जाते हो, ते हो। क्या करते हो, ते हो। क्या गेम खेलते हो, ते हो। सभी ते हो में ही आ रहे हैं। क्लियर। आप ये कहेंगे तुम कॉलेज में क्या पढ़ाते हो, ते हो। लास्ट में ते हो आया। तुम वहां पे स्विमिंग सीखते हो, ते हो। स्विमिंग सीखते हो क्या, स्विमिंग सीखते हो क्या, ते हो तो आएगा आएगा।
इसको हटा देंगे तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं, इसको लगाना ही पड़ेगा, ते हो लगाना ही पड़ेगा सामने वाले के बारे में। कोई मेल है या कुछ भी, हम दीवार से बातें भी करते हैं, तुम कुछ भी किसी भी चीज के बारे में बातें करते हो, ते हो ही आएगा। उसी तरह से ती हो, किसी लड़की के बारे में, तुम कौन से स्कूल में पढ़ती हो, तुम कौन से कॉलेज में पढ़ती हो, तुम क्या करती हो, तुम सुबह कितने बजे उठती हो, कौन से सब्जेक्ट्स रीड करती हो, क्या प्रैक्टिस करती हो, सामने वाले को जितने भी सेंटेंसेस बोलेंगे क्या आएगा, ती हो ती हो ती हो। आप बोलना शुरू करो, 10 मिनट मुश्किल से इसको बोल पाएंगे, 10 मिनट आप इसको बोल पाएंगे, सेंटेंसेस ही खत्म हो जाएंगे। ते हो ती हो क्लियर हो गया। इसी तरह से ता है, मैं और आप यहां खड़े हैं और किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं। वो डांस करता है, क्या आया, ता है। वो डांस करता है, वो बॉक्सिंग करता है, वो प्रैक्टिस करता है, वो उस स्कूल में जाता है, वो उस कॉलेज में जाता है, वो वहां पढ़ता है, वो अच्छा काम करता है, वो बुक रीड करता है, वो इंग्लिश पढ़ता है। सब में क्या आ रहा है, ता है। हम किसी मेल के बारे में, किसी लड़के के बारे में, किसी मेल के बारे में बात कर रहे हैं तो सब में क्या आ रहा है, लास्ट में ता है। बिना ता है आएगा ही आएगा, इसको हटा नहीं सकते। तो ये आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ता है। इसी तरह से नेक्स्ट ती है, हम दोनों खड़े हैं, किसी लड़की के बारे में बात करते हैं तो क्या होगा, ती है। वो उस स्कूल में पढ़ती है, उस कॉलेज में पढ़ती है, क्या करती है। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया ना, क्या करती है, तो उसमें भी आया ती है। कौन से कॉलेज में जाती है, ती है। वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करती है क्या, क्वेश्चन पूछा है, वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करती है। कितने सिंपली सेंटेंस पूछे, उसमें भी क्या रहा है, ती है। किस टाइम आती है, ती है। क्या वो वहां जाती है, ती है। सब में ती है तो आएगा ही आएगा, आप हटा ही नहीं सकते। समझ में आ गया, हटा ही नहीं सकते, आपका ये ती है आएगा ही आएगा। आप एक काम करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको ती है ती है ती है ती है कि जितने भी सेंटेंसेस है सामने वाले को, जैसे हम दोनों खड़े हैं, हम किसी बारे में बात कर रहे हैं तो ती है ती है ती है बोलते ही रहो आप, 10 15 20 मिनट तक बोलते रहो, आपके सेंटेंसेस खत्म हो जाएंगे। ओके, उसके बाद ये ही शी इट एनी नेम सिंगुलर के साथ ता है या ती है, लड़की होगी तो ती है और लड़का होगा ता है। इसे वी दे प्लूरल, ये है ते हैं और ती हैं। वी दे प्लूरल, ते है, हम खड़े हैं, हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं और वो प्लूरल है। वे खेलते हैं, वो ग्राउंड में जाते हैं, वो कॉलेज में जाते हैं, वो इंस्टीट्यूट में जाते हैं, सब में क्या रहते हैं। वो वहां खेलते हैं, वो वहां डांस करते हैं, वो वहां पढ़ते हैं, वो वहां ट्यूशन जाते हैं, वो वहां इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वो वहां स्विमिंग करते हैं, वो वहां ये ते हैं, सब में क्या रहते हैं, ते हैं ते हैं ते हैं। इसी तरह से हम लड़कियों के ग्रुप के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वी या तो हम ग्रुप में हो या वो उनके बारे में या प्लूरल के बारे में, तो सब में क्या आएगा, ती हैं। वो वहां जाती हैं, वो वहां प्रैक्टिस करती हैं, वो वहां खेलती हैं, वो उस कॉलेज में जाती हैं, 4 लड़कियां जा रही हैं, 2 लड़कियां जा रही हैं, ती हैं ती हैं ती हैं ती हैं ही आएगा। तो ये चारों जो है आइडेंटिफिकेशन, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही सेंटेंस है। आइडेंटिफिकेशन का पार्ट क्लियर हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आइडेंटिफिकेशन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आइडेंटिफिकेशन जो है वो सारा का सारा आई के साथ होगा तो ता हूं ती हूं, और यू के साथ होगा ते हो ती हो, और ही शी टेनी नेम सिंगुलर के साथ होगा तो ता है और ती है, और वी दे प्लूरल के साथ ते हैं ती हैं। ये आइडेंटिफिकेशन, अगर ये आते हैं, ये आएंगे ही आएंगे और ये आते हैं, तो इसका मतलब वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है वो सेंटेंस। अब इसके आइडेंटिफिकेशन मस्ट, आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे सेंटेंस में। हमारा माइंड कैसे काम करता है कि कोई सेंटेंस हमारे माइंड में आता है, एक मिली सेकेंड्स या माइक्रो सेकेंड से हम उसे एनालाइज करके बोल भी देते हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, आप नहीं बोल सकते, आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि आपको ग्रामेटिकल रूल ही नहीं पता होगा कि आइडेंटिफिकेशन किसकी है, ये कौन सा सेंटेंस है, ये कौन से टेंस में आता है। राइट, सो इस बॉक्स के अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई टेंस ही नहीं बनता। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। ये 4 बॉक्स में आपकी सारी दुनिया आ गई प्रेजेंट इंडेफिनिट की। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की यही आ गई। ठीक है, अब रूल्स की बात करते हैं। फर्स्ट रूल,
हर चीज में हेल्पिंग वर्ब आपने सुनी होगी, हर चीज में हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डू डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डू डज। आपको इस तरह से रटना होगा, जैसे मैंने आपको बताया था टेबल की तरह, इसको ये रटने वाले हैं, वो भी रटने की चीज है, ये भी। जो पूरे रूल्स हैं, जो पूरा स्ट्रक्चर है, वो तो आपको रटना ही पड़ेगा। बाद में जो आएगा प्रैक्टिस की बात है, तब मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? डू डज। हेल्पिंग वर्ब कितनी है? डू और डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अच्छा वो आइडेंटिफाई तो कर लिया आपने कि ये आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कुछ और लगा दी, इज एम आर लगा दी, तो आपका तो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया सेंटेंस। आपकी स्पीकिंग भी ग्रामेटिकली रॉन्ग होगी, राइटिंग भी ग्रामेटिकली रॉन्ग होगी, कहीं फिल इन द ब्लैंक्स भरते हैं आप स्कूल में हैं तो भी आपके सब कुछ रॉन्ग ही हो गया। ये ओनली स्पोकन इंग्लिश का नहीं है, कंप्लीट है। आप इसमें स्पोकन इंग्लिश कर लो इसको, लाइक अपने लाइफ में, लाइक आप कंटेंट राइटर बन जाओगे, कुछ भी करना है इसके अकॉर्डिंग ही जाएगी चीजें। ओके, हेल्पिंग वर्ब, रूल फर्स्ट है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डू डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डू या डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डू डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डू डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डू डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डू डज। इस तरह से रटना होगा आपको 1000 बार। क्यों? सारी लाइफ के लिए कंप्लीट हो जाएगा। फिर लाइफ में कभी भी ना तो आपको टेंस सीखने पड़ेंगे, ना आपको ये सोचना पड़ेगा मैं सीखूं, मैं क्या करूं, मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं, कभी नहीं। पूरी लाइफ के लिए, जैसे मैंने बताया था, टेबल जो पहाड़े होते हैं, जो हम 5th 6th क्लास तक पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, और वो सारी लाइफ अब हमारे काम आते हैं। हम लाइफ में दोबारा कभी भी उसको रिपीट नहीं करते, कभी भी उसको रिवाइज नहीं करते। इसी तरह से ये भी वही तरीका है कि ये अभी कर लोगे, पूरी लाइफ आपकी इंग्लिश की प्रॉब्लम सॉल्व। क्लियर? ये चीज है। इसलिए आप सोच रहे हो बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो। रिपीट का मतलब ये है, आप अपने अकॉर्डिंग चलोगे, आप अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलोगे, आप अपने कहोगे बोरिंग, सुन कुछ नहीं हो सकता। क्यों? एग्जाम्पल देता हूं, जब आप बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं, तो आप बहुत बैड फील करते हैं, आप सोचते नहीं अब मैं स्कूल जाना ही नहीं चाहता। हर बच्चा ऐसे ही फील करता है, मोस्टली 99% बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, लेकिन उसको स्कूल भेजा जाता है। अब वो उनको स्कूल जो भेजा गया है, अब उनकी लाइफ देखिए क्या बन चुकी है। सपोज कीजिए अब जो इंजीनियर बना हुआ है, जो डॉक्टर बना हुआ है, जो बहुत अच्छी डेजिग्नेशन पे आज है, किसकी वजह से? उसकी अपनी मर्जी की वजह से नहीं। उसकी मर्जी तो ये थी कि मैं स्कूल में जाना ही नहीं चाहता, आई डोंट लाइक, लेकिन उसको भेजा गया है। इसी तरह से यहां रिपीट करने का मतलब ये है, उसको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, बार बार रिवाइज कर रहा हूं, तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर हो जाए परमानेंटली। स्कूल वाला एग्जांपल, स्कूल में आपको बार बार भेजा जाता है, आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, सभी बच्चे का, मेरा भी नहीं था, किसी का नहीं होता स्कूल में जाने का इंटरेस्ट, सबका मन होता है खेलने का। अगर आपकी बात मान ली होती उस टाइम, तो क्या होता? कुछ नहीं होता, आज अनपढ़ गंवार होते सब। लेकिन हमें भेजा जाता है, जाओ जाओ, मन करता है तो भी जाओ, ना करता है तो भी जाओ। साइकोलॉजिकल फैक्ट है। क्लियर? समझ में आ गया? इसलिए जब भी मैं बार बार रिवाइज करूं, तो ये नहीं कि आप स्किप कर दो उसको और ये सोचो यार ये बोरिंग, दैट्स नॉट बोरिंग। Psychology, as I told you, I am not a teacher, not a tutor, I am a trainer. समझ में आया? ओके, हेल्पिंग वर्ब डू डज, हेल्पिंग वर्ब डू डज, हेल्पिंग वर्ब डू डज। किसकी हेल्पिंग वर्ब डू डज, किसकी हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इतना होना चाहिए कि मैं आपसे ये पूछूं कि डू डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। डू डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। किसकी है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? डू डज। ऐसी परफेक्शन। कैसी परफेक्शन? ऐसी। हेल्पिंग वर्ब डू डज किसकी हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? डू डज। कितनी हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में? दो ही, तीन, नो दो, मैं कहूंगा तीन, आप कहोगे नहीं दो ही होती है। कौन सी? डू डज। तीसरी होती नहीं होती प्रेजेंट। सो इतना परफेक्ट कि आपको कोई हिला भी नहीं सके, इतना स्ट्रॉन्ग। कल को कहिए कहेगा हेल्पिंग वर्ब तीन होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तीन हेल्पिंग वर्ब होती है, आप सोचोगे हाँ होती होंगी। क्यों? आपने स्ट्रांगली प्रिपेयर नहीं किया। ठीक है, 5 5 25, आपने स्ट्रांगली प्रिपेयर किया है तो आप कहोगे 5 5 25, लेकिन आपने स्ट्रांगली प्रिपेयर नहीं किया है तो 5 5 कोई कहेगा 5 5 60, तो आप कहोगे हाँ हो सकते हैं 60। इसलिए आपको स्ट्रांग इतना ज्यादा रिवाइज करना है, इतना ज्यादा रिवाइज करना है इसको, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? डू डज। हेल्पिंग वर्ब डू डज, डू डज, डू डज, डू डज, डू डज, डू डज, डू और डज, डू और डज। किसकी हेल्पिंग? अपने आप से ऐसे रिपीट करते रहो।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? डू डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है? दो। कितनी होती है? दो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है? दो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है? दो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है? दो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कितनी है? तो दो। कौन सी? डू डज। डू डज क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? डू डज। क्लियर? हमेशा के लिए, पूरी लाइफ कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ब। ये जो फॉर्मेट बता रहा हूं, एक बार आपके माइंड में वो ब्लूप्रिंट बन गया, ये फॉर्मेट का फिक्स हो गया, उसके बाद जो नेक्स्ट टेंस, नेक्स्ट 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 जितने भी नेक्स्ट करूंगा, विद इन 5 मिनट्स आप समझ जाओ, विद इन 5 मिनट्स कि अब आगे क्या आने वाला है, अब आगे क्या होगा, अब ऐसे कैसे होगा, ये कैसे होगा, विद इन 5 मिनट्स। इसलिए हर चीज को स्ट्रांगली प्रिपेयर कर लो। एक वो हिंदी में कहावत है कि संस्कृत में पता नहीं, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। ठीक है, तो एक को स्ट्रांग कर लो, सारा का बेस, जैसे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, एक को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो, लगभग सारी ऐसी ही है। इसी तरह से एक को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत अच्छी तरह से समझ लो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट फ्यूचर, सब कुछ बिल्कुल इजी हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी। दूसरी बात करते हैं वर्ब। वर्ब कौन सी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी वर्ब आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ एस या एस लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, वो एक कंडीशन में लगता है, बताता हूं बाद में। वर्ब कौन सी आएगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी वर्ब आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की तीन ही फॉर्म होती है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आईएनजी वाला दूसरा मैटर होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कहते हैं ना थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में टेंस का सबसे पहला पार्ट कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। रिवाइज, वो पीछे वाला भी रिवाइज करते जाओ जो पहले मैंने आपको पढ़ाया वही। हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया। फिर वर्ब, वर्ब कौन सी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, 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 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें लगेगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें लगेगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब कौन सी लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसईएस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईएस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कहीं पे एसईएस। बहुत बार रिपीट करो। फिर अब ये होता है कि दो हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज। अब कंफ्यूजन ये रहता है किसके साथ डू आएगा और किसके साथ डज, ये भी रटना है, क्योंकि आपकी फ्लुएंसी 3 से 4 महीने में इतनी हो जानी चाहिए कि सामने वाले को लगे कि पिछले 15 साल से आप इंग्लिश बोल रहे हो, पिछले 15 साल से आप तो परफेक्ट हो, बचपन से परफेक्ट हो, ऐसा फील होगा विद इन 3-4 मंथ्स। इसलिए जैसा बोला जाता है वैसा होगा, तभी कुछ रिजल्ट निकल के आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा अगर आप अपने अकॉर्डिंग चलोगे। इसको 100, 200, 500, 1000 बार, जितना, जब तक आपके अंदर से एक अनकॉन्शियस माइंड आपको मैसेज करेगा कि ये स्टोर हो चुका है, परमानेंटली स्टोर हो चुका है, तब आप छोड़ सकते हो। ही शीट है। अब ये किसके साथ डू आएगा, किसके साथ डज आएगा? हेल्पिंग वर्ब कितनी है? दो। हेल्पिंग वर्ब कितनी है? दो। डू और डज। अब मैं कहूंगा 3 होती है, आप मान लोगे? नहीं मानोगे। आपके माइंड में मैंने 10 बार रिपीट किया तो कम से कम एक बार अच्छी तरह स्टोर हो चुका है, लेकिन उसको परमानेंटली स्टोर करने के लिए आपको उसको कम से कम 400-500 बार और रिवाइज करना पड़ेगा। इसलिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? डू डज। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? डू डज। अब किसके साथ डू आएगा, किसके साथ डज आएगा? अब इसको कैसे रखना है? ऐसे, he she any name singular does, 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 he does, she does, it does any name does singular does, he she any name 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 singular does। और फिर एक दूसरे फॉर्मेट में याद करो, इसको क्रैम करो, याद नहीं रखना है। he does, she does, he does, she does, it does, any name does, singular does, he does, she does, it does, any name does, singular does, he does, she does। अब ये फायदा क्या होगा? he does, she does, it does, any name does, singular does बोलने का फायदा क्या होगा? जब भी आप ही बोलोगे, डज अपने आप लग जाएगा, क्योंकि आपकी जबान पे वो चीज सेट हो जाएगी। आप जब भी ही बोलोगे, डज अपने आप ही लग जाएगा। आपको प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस 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 नहीं करना पड़ेगा, आपके माइंड में वैसे ही सेट हो जाएगा। ही डज, ही बोलते, ही के साथ डज, आप ही के साथ डू लगा ही नहीं पाएंगे, आप ही के साथ डज ही लग जाएगा। ही बोलते ही डज आ जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। ही डज, शी डज, इट डज, एनी नेम डज, सिंगुलर डज, ही डज, शी डज, इट डज, एनी नेम डज, सिंगुलर डज, ही डज, शी डज, इट डज, एनी नेम डज, सिंगुलर डज। राइट, इसी तरह से सॉरी, ये कर लिया, ये हम छोड़ दिया था हमने, ये करना है हमें।
I, we, you, they, plural do. 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 I do, you do, we do, they do, plural do. I do, you do, we do, they do, plural do. You, we, they, plural do. I do, you do, we do, they do, plural do. I, we, you, they, 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 plural do. और इसको भी वैसे प्रिपेयर करना है. आई डू, वी डू, यू डू, दे डू, प्लूरल डू. आई डू, वी डू, यू डू, दे डू, प्लूरल डू. जब भी आई बोलेंगे डू अपने आप लग जाएगा. क्लियर? क्रैमिंग की वजह से. आई डू, यू डू, वी डू, दे डू, प्लूरल डू. आई डू, यू डू, वी डू, दे डू, प्लूरल डू. आई डू, वी डू, दे डू, प्लूरल डू. आई डू, वी डू, दे डू, प्लूरल डू. आई डू, वी डू, दे डू, प्लूरल डू. तो जब भी आप आई बोलेंगे डू अपने आप लग जाएगा. यू बोलेंगे डू अपने आप लग जाएगा. वी बोलेंगे तो गलती, ग्रामेटिकली मिस्टेक, आप मतलब ग्रामेटिकली कोई चीज में मिस्टेक करोगे ही नहीं. क्यों नहीं करोगे? रट्टा इतना मार रखा है. क्यों? जैसे वो 5 5 या 25. बार बार मुझे ये आपको बताना पड़ रहा है क्योंकि आपका अनकॉन्शियस माइंड में ये चीज परमानेंटली अभी स्टोर नहीं हुई. बार बार बताना पड़ रहा है. 5 5 या 25. ठीक है. वो एकदम से इतनी फ्रीक्वेंसी से कैसी चीज निकल रही है माइंड से? अनकॉन्शियस माइंड में है. अभी आपके रैम पे पड़ी है. ठीक है. हार्ड डिस्क में नहीं गई है. So I, we, you, they, plural do. I, we do, I do, you do, we do, I do, you do, we do, they do, plural do. I do, we do, you do, they do, plural do. रिवाइज करना है जितना भी हो सके. आपको ज्यादा स्पीड में बहुत अच्छा बनना है तो जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, जितना ज्यादा क्रैम करोगे उतना अच्छा होगा. नेक्स्ट, एस या एस जो होता है, एक थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि एस किसके साथ लगेगा, एस किसके साथ लगेगा. ये रूल आपको उसी तरह से क्रैम करना है. एस या एस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही और केवल ही, शी, टेनियम, सिंगुलर के साथ ही लगेंगे और कहीं नहीं लगेंगे. अफर्मेटिव सेंटेंस में ये एस या एस होते हैं ना, पूरे टेंसेस में सिर्फ एक ही जगह लगते हैं. कहां? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, वो भी ही, शी, टेनियम, सिंगुलर के साथ. और ये आपको रूल कैसे रिपीट करना है, ऐसे बोल के रिपीट करना है जैसे मैं बोल रहा हूं एग्जैक्टली वैसे. ऐसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही, शी, टेनियम, सिंगुलर के साथ ही लगेंगे और कहीं नहीं लगेंगे. फिर से रिवाइज करता हूं. ऐसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ ही, शी, टेनियम, सिंगुलर के साथ ही लगेगा. ऐसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही, शी, टेनियम, सिंगुलर के साथ ही ऐसे ये आएगा. ओके. एस का अलग रूल है, वो एक ग्रामर में आएगा अलग की. किसके साथ? एस. किसके साथ? ईएस. वो आपकी सेकंड क्लास की इंग्लिश या थर्ड क्लास की इंग्लिश में ये रूल है, आप वहां से उठा सकते हो. नॉर्मली किसके साथ एस आएगा और किसके साथ ईएस आएगा, लेकिन रूल यही लगेगा. एस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही, शी, टेनियम, सिंगुलर के साथ ही लगेगा और कहीं नहीं लगेगा. और इसका कोई काम नहीं, कहीं यूज नहीं होता, यहां पे होता है. ठीक. ओके. अगला है, यदि पर्सनवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में आ जाए तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा केवल, लेकिन हेल्प. रूल कैसे काम करता है मैं बताता हूं. पर्सनवाचक शब्द क्या, आपको यहां पे देखना है. यदि पर्सनवाचक शब्द इसमें मैंने लिखा नहीं, अभी मैं कर देता हूं इसको. यदि पर्सनवाचक शब्द क्या, ये जो क्या है, ये वाक्य के आरंभ में आ जाए. क्या वर्ड अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए तो वो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा. राइट. तो इसको भी वैसे ही रखना है. यदि पर्सनवाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में आ जाए तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी. यदि पर्सनवाचक शब्द, अब इसको रिपीट कैसे करना है. यदि पर्सनवाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में आ जाए तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, लेकिन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी. इसको भी जैसे मैं रिपीट कर रहा हूं उसी तरह से आपको और ज्यादा, बहुत ज्यादा रिपीट करना है. यदि पर्सनवाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में आ जाए तो सबसे वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा. यदि पर्सनवाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में आ जाए तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी. ठीक है. ये भी आपको कम से कम यूं मानो 400 500 1000 बार रिपीट करना है परफेक्टली, क्योंकि ये वाला रूल नंबर 6 एंड रूल नंबर 7 सभी टेंसेस में 12 टेंस होते हैं ना, 12 के 12 में ये तो हर बार ऐसे ही लिखे मिलेंगे आपको बोर्ड पे. हर बार सेम टू सेम, बार बार ये चीजें रिपीट होंगी. तो अभी रिपीट कर लोगे तो ये तो आपके 2, 6 और 7 तो हमेशा के लिए आज ही परफेक्ट हो जाएंगे, हमेशा के लिए. ये हर टेंस में रिवाइज होंगे ऐसे के ऐसे, जैसे लिखे हुए वैसे के वैसे. तो ये परमानेंट.
इसमें थोड़ी वो चेंजेस आएगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ये आई वी यू द प्लूरल, ही शी इट नेम, ये ऐसे ही लिखे मिलेंगे यहां तक। ये चेंज हो जाएंगे, डू डज, एस ई आई एस, ये बस, और सेम का सेम रहेगा, पूरा फॉर्मेट सेम ही रहेगा। अब ये जो इसका एग्जांपल देता हूं, यदि पर्सनवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में आ जाए। ओके, इसका एग्जांपल ये है, ये वाला, क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग बताई थी, सब्जेक्ट वह क्या है, ही, मतलब ही है, तो ही के ही डज, तो रूल में देख लो, ही शी इट एनी नेम्स डज, ही, तो डज पहले आ गया, ऐसे सेंटेंसेस बनेंगे। नेक्स्ट, यदि पर्सनवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, किस लिए, किसके साथ, किस टाइम वाक्य के बीच में आ जाए, तो सबसे पहले उस पर्सनवाचक वाक्य की शब्द की इंग्लिश आएगी, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। ये भी हर टेंस में रिपीट होगा। यदि पर्सनवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, किधर, किस लिए, किस टाइम, किसके साथ वाक्य के बीच में आ जाए, तो सबसे पहले उस पर्सनवाचक शब्द की इंग्लिश आएगी, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। यदि पर्सनवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, किस लिए, किसने, किसके साथ, किस टाइम वाक्य के बीच में आ जाए, तो सबसे पहले उस पर्सनवाचक शब्द की इंग्लिश आएगी, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। यदि पर्सनवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, किस लिए, किसने, किसके साथ, किस टाइम वाक्य के बीच में आ जाए, तो सबसे पहले उस पर्सनवाचक शब्द की इंग्लिश आएगी, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। यदि पर्सनवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, किस लिए, किसने, किसके साथ, किस टाइम वाक्य के बीच में आ जाए, तो सबसे पहले उस पर्सनवाचक शब्द की इंग्लिश आएगी, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। यदि पर्सनवाचक शब्द की कब, क्या, क्यों, कहां, कैसे, किस लिए वाक्य के बीच में आ जाए, तो सबसे पहले उस पर्सनवाचक शब्द की इंग्लिश आएगी, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। ये कम से कम 1000 बार रिपीट करना है, रिवाइज क्रैम करना है। अब ये जो रूल है, पर्सनवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, किस लिए, किसने, किसके साथ, किस टाइम वाक्य के बीच में आ जाए। ये बीच में आने का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल 4 वर्ड इधर छोड़ दो, 4 वर्ड इधर छोड़ दो, बिल्कुल बीच में आए। बीच में स्टार्टिंग वाले, जो स्टार्टिंग वाले से लेकर लास्ट वाले के बीच में कहीं पे भी आ जाए। बोलने का अलग अलग स्टाइल होता है हिंदी में किसी का, तो ये मतलब नहीं होता पर्सनवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे वाक्य के बीच में का मतलब नहीं बिल्कुल बीच में, नहीं, ऐसा नहीं कि 4 इधर छोड़ो, 4 इधर छोड़ो, बिल्कुल बीच में आ गया, ना ना ना, कि 3 इधर छोड़ो, 3 इधर छोड़ो, बिल्कुल बीच में नहीं। बीच के मतलब पहला जो वर्ड है, सेंटेंस का पहला हिंदी का वर्ड स्टार्ट होता है और लास्ट का वर्ड है, इन दोनों के बीच में कहीं पे भी, इसके तुरंत बाद भी या इसके तुरंत पहले भी, बीच का मतलब इस सेंटेंस में कहीं पे भी बीच में मतलब फर्स्ट वाले और लास्ट वाले के बीच में कहीं पे भी आ जाए। ठीक है, ये रूल थोड़ा क्लियर करना था, क्योंकि फिर जब आप प्रिपेयर करोगे, आप उसकी प्रिपरेशन करोगे, तैयारी करोगे, तो आप ये सोचोगे इधर बीच में तो नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं, और कोई दूसरा रूल लागू होगा क्या इस पे? नहीं, बीच का मतलब समझ गए ना, फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड के बीच में कहीं पे भी, क्योंकि हिंदी में बोलने की बहुत डिफरेंट स्टाइल है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे ये तो इसने बोल दिया तो बीच में नहीं है, तो जस्ट उसके बाद है, तो रूल कौन सा लगेगा? एक ही लगेगा, वही लगेगा, राइट। अब एग्जाम्पल लेते हैं, वह स्कूल जाता है। अब ये रूल करवाए थे, अब देखो, वह स्कूल जाता है, आइडेंटिफिकेशन पे जाना पड़ेगा आपको, यहां आ जाओ, जाता है, सॉरी ये रहता है, वह स्कूल जाता है, क्लियर। तो क्या आया, इसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखी है, जा के नीचे नहीं की, सिर्फ ता है, मैंने सिर्फ आइडेंटिफिकेशन उठाई है, ता है, ठीक है, ये रहता है, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ही गोज टू स्कूल, गो है उसके से, ये रूल है ग्रामर का जो हम बाद में रिपीट करेंगे, ही गोज टू स्कूल, ओके, ही गोज टू स्कूल आ गया, वह स्कूल नहीं जाता है, तो इसमें भी क्या है, ता है, आना ही पड़ा, ता है आएगा ही आएगा, वही वाला ता है, इसमें नेगेटिव हो गया। अब वो जो था ना अफर्मेटिव, नेगेटिव, वो चीज क्लियर होगी। ये क्या होता है, 4 होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। ये बता देता हूं क्या होता है। अफर्मेटिव होता है सिंपल सा सेंटेंस, वो स्कूल जाता है। नेगेटिव होता है नेगेटिव, नकारात्मक, जिसमें ना कहा गया हो, नहीं कहा गया हो, वह स्कूल नहीं जाता है, इसलिए देखो ये नहीं के नीचे मैंने लगा रखा है, नहीं जाता है, इसलिए ये नेगेटिव हो गया। इसको अफर्मेटिव, इसको नेगेटिव, इसको इंटेरोगेटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्वेश्चन दे रखा है, क्या क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव ये होता है क्वेश्चन, पर्सनवाचक वाक्य, हिंदी में बोलेंगे पर्सनवाचक वाक्य। इसमें क्या जो होता है वो इसमें पर्सन होता है, क्वेश्चन होता है, इसलिए इसमें क्या है, तो इंटेरोगेटिव हो गया। ये होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का क्या मतलब होता है? पर्सनवाचक लेकिन नकारात्मक। देखो क्या भी है यानी इंटेरोगेटिव हो गया,
नहीं भी है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये होता है इंटेरोगेटिव। क्वेश्चन भी पूछ लिया, नहीं भी बोल दिया, ये होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये चार चीजें होंगी, उसके बाद डब्ल्यू एच फैमिली स्टार्ट हो जाती है। ओके, और ये एक रूल आप, जहां डू डज आएगा वहां एस एस नहीं आएगा। ही गोज टू स्कूल यहां तो आया, लेकिन जैसे ही डू डज स्टार्ट हो जाएंगे तो ये एस हट जाएगा। जहां डू डज, इसीलिए कहा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिर्फ अफर्मेटिव, इस सेंटेंस में सिर्फ इस सेंटेंस में ही एस लगेगा और कहीं नहीं लगेगा, पूरे टेंसेस में कहीं नहीं लगेगा, सिर्फ इसमें एस लगेगा। ठीक है, क्लियर। सो जैसे ही डू डज स्टार्ट होगा एस का टेंशन आप सोच रहे हो किसके साथ लगाओगे, जहां डू डज स्टार्ट हो गया एस लगेगा ही नहीं, तो जहां डू डज आएगा वहां एस नहीं आएगा। तो यहां डू स्टार्ट हो गया, डज डू, तो ये फिर यहां से आना बंद हो गया, सिर्फ यहां आएगा। आपको एस लगेगा तो सिर्फ इसमें ही लगेगा, आप इसमें लगा ही नहीं सकते, लगाएंगे तो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। ओके, आइडेंटिफिकेशन की वजह से ये बन पाया, आइडेंटिफाई नहीं हो पाता तो सेंटेंसेस नहीं बन पाते। ता है, ता है, ता है, ता है, सब में ता है, ता है, ता है, ती है, ते है, ऐसा है, तो आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो गया। अब इसको कैसे रटना है, इसको कैसे रटना है, ये सेंटेंसेस भी रटने हैं। अब ये सोचोगे सब कुछ रटना, ये सेंटेंसेस भी रटने हैं। एज आई टोल्ड यू बिफोर, इफ यू वांट टू बी परफेक्ट विद इन 3 to 4 months, तो ये चीज आपको रटनी ही है। 3 से 4 महीने में एक अंग्रेज जैसी इंग्लिश आपको चाहिए, तो रटनी का मतलब एक तरीका है रटने का। ये नहीं कि आपको ये चीज रटनी है और यही बोलनी है, नो नो नो, ये तो आपको आपके माइंड में सिर्फ फॉर्मेट सेट किया जा रहा है। इसको समझा के आपके माइंड में सिर्फ फॉर्मेट सेट किया जा रहा है, वो फॉर्मेट सेट हो गया, उसके बाद आप हर चीज इजिली बोल पाओगे। ठीक है, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली स्टोर, कुछ भी लगाओगे, डू अपने आप लग जाएगा, डज अपने आप लग जाएगा, ही कहीं ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गई नहीं। ठीक है, बताता हूं एग्जाम्पल कैसे नहीं होगे, देखो। वह स्कूल जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली की ये है, और इसको आप कितना भी आगे बढ़ा सकते हो, जितना, लेकिन एक लिमिट है, कुछ टाइम के बाद सेंटेंसेस बनने ही बंद हो जाते हैं। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, ही डज नॉट। अब इसको कैसे रटना है, ही गोज टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल, डज ही नॉट गो टू स्कूल। ये रूल आपको यही बहुत अच्छी तरह याद होगा, ये वाला रूल। यदि पर्सनवाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में आ जाए तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। तो ये देखो, क्या इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गया, तो डज से स्टार्ट हुआ है, हेल्पिंग वर्ब क्या वाक्य के आरंभ में आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आए हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये बहुत इजी है, अभी टफ लग रहा होगा कि तो वही कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कि तो मैथ वाला फॉर्मूला, नो नो नो, अभी तो बाकी ये चीजें क्लियर, राइट। तो क्या, यदि पर्सनवाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में आ जाए तो सबसे पहले वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डज आ गई, ही है तो डज आ गया, और आई है तो डू आता। क्लियर, ये डब्ल्यूएच फैमिली। अब इसको रटना कैसे है ये समझ में आ गया। और इसके ये डब्ल्यूएच, ये जो रूल है 7 नंबर रूल, ये डब्ल्यूएच फैमिली के लिए है। जैसे वह स्कूल कब जाता है, व्हेन डज ही गो टू स्कूल, वह स्कूल कब जाता है, तो कब बीच में आ गया, कब आ गया, बीच में आ गया, तो सबसे पहले उस पर्सनवाचक शब्द की इंग्लिश आएगी, यानी कब की इंग्लिश आएगी, तो कब को लिख दो व्हेन। ठीक है, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसमें यही लिखा हुआ है, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी डज, व्हेन डज ही गो टू स्कूल, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, ये रूल इसमें रूल में लिखा हुआ है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, तो सब्जेक्ट ही है तो डज आ गया। आई होता तो क्या आता, डू आता, वी होता तो क्या आता, डू आता, तो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ये आ जाएगी। तो ये जो दो रूल हैं, इसको कम से कम 1000 बार एक जो जैसे टेबल रटते हैं, जैसे टेबल को क्रैम करते हैं, वैसे करोगे तो ही, अदरवाइज तो आप ये 10 साल के लिए भूल जाओगे, आप स्पोकन इंग्लिश में परफेक्ट हो पाओगे, भूल जाओ 10 साल के लिए, 10 साल लगातार किसी चीज को रीड करते रहो तब बेशक, अदरवाइज इसके अकॉर्डिंग 3 to 4 months में परफेक्शन आ जाता है, राइट। ओके, अब ये बताते हैं कैसे रखना है। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल कब जाता है, वह स्कूल कब नहीं जाता है।
वह स्कूल क्यों जाता है, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, वह स्कूल कैसे जाता है, वह स्कूल कैसे नहीं जाता है, वह स्कूल किस समय जाता है, वह स्कूल किस समय टाइम नहीं जाता है, वह स्कूल किसके साथ जाता है, वह स्कूल किसके साथ नहीं जाता है, वह कौन से रास्ते से स्कूल जाता है, वह कौन से रास्ते से स्कूल नहीं जाता है। ये लिखा हुआ है, एक ही सेंटेंस है। एक सेंटेंस के इतने सेंटेंस बना दिए, क्यों? आइडेंटिफिकेशन की वजह से। एक सेंटेंस है, आपको भी क्या करना है, आपको मैं एक सेंटेंस दूंगा, आपको उस एक सेंटेंस के 20 सेंटेंस बनाने हैं। विद इन 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड के अंदर अंदर आपको एक सेंटेंस के 20-25 जितने भी हो, 20-25 से ऊपर बना ही नहीं पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 20-25 सेंटेंस के बाद 20 भी नहीं बनते, बहुत टफ होते हैं, बनी खत्म हो जाते हैं, है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते पूरे वर्ल्ड में कहीं इतने सेंटेंसेस। तो आपको इसको कैसे क्रैम करना है वो बताता हूं। वह स्कूल जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है, ये रूल के अकॉर्डिंग क्लियर हो गया कि ये रूल है, इस रूल के अकॉर्डिंग ये चीजें बनी हुई हैं। अब इसको क्रैम कैसे करना है। अब डब्ल्यूएच फैमिली का इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली का इंटेरोगेटिव, अब ये 2 से या 3 नहीं बन सकते, आप इसमें 3 नहीं डाल सकते, ये 2 ही रहेंगे, ये 2 का ही बॉक्स है, इस बॉक्स में क्लियर हो, पैक हो गए। इसके अलावा कोई नहीं बना सकता, कोई भी नहीं बना सकता। थर्ड सेंटेंस कैसे बनाओगे, बनेगा ही नहीं, सेंस ही नहीं बनेगी, सेंस नहीं बनेगी, सेंटेंस नहीं बनेगा, ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। तो व्हेन डज ही गो टू स्कूल, व्हेन डज ही नॉट गो टू स्कूल, ये 2 ही बनेंगे। फिर अगला, ये 2 ही बनेंगे, 2-2 का ही बनेगा, 2-2 के ही बॉक्स बनेंगे, तीसरा बन ही नहीं सकता, तीसरा बन ही नहीं सकता। ठीक है, अब इसको कैम कैसे करना है। वह स्कूल जाता है, पहले हिंदी में देख लो, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल नहीं जाता, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल कब जाता है, वह स्कूल कब नहीं जाता है, वह किसके साथ स्कूल जाता है, वह किसके साथ स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल किस टाइम जाता है, वह स्कूल किस टाइम नहीं जाता है, वह किस रास्ते से स्कूल जाता है, वह किस रास्ते से स्कूल नहीं जाता है। क्लियर, ये हो गया। अब इंग्लिश में इसको कैसे रखना है फ्लुएंसी के लिए, ताकि आपकी ये जो रूल्स है ना, आपके जवान पे सब्जेक्ट के साथ वर्ब ऑटोमेटिकली सेट हो जाए, इसलिए क्रैमिंग कराई जाती है। ये क्रैमिंग इसलिए है कि आपकी जवान पे ये कॉपीराइटेड मटेरियल है, ये मेरा ही है, मैंने ही रिसर्च किया पूरे वर्ल्ड में, पूरे प्लेनेट अर्थ पे, ये बस मैं ही बता रहा हूं, किसी बुक में नहीं है। ये रूल है कहीं टूटे हुए, कहीं बिखरे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से मैं समझा रहा हूं, जिस तरह से ये फॉर्मेट बताया है, जिस तरह से ये करवाया है, जिस तरह से मैं समझा रहा हूं, वर्ल्ड की किसी भी बुक में ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी है। अब जब ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं होगी तो आपको समझ में नहीं आएगा ये है क्या, आपके लिए बहुत बड़ी पहाड़ है। लेकिन इसको इतना इजी करके आपके माइंड में स्टोर कर दूंगा, आपके अनकॉन्शियस माइंड में परमानेंटली, हमेशा के लिए। क्लियर, ये कॉपीराइटेड मटेरियल है भाई, कॉपी मत करियो। ठीक है, तो ये जो बॉक्स बनाए हैं, इस बॉक्स को आप तोड़ नहीं सकते, आप इस बॉक्स को तोड़ नहीं सकते, क्रैक कर ही नहीं सकते, ये परमानेंट है। ये बॉक्स, ये और ये ब्रेक ही नहीं कर सकते, राइट। सो इस रूल, ये फिक्स रूल है, ऐसा किसी भी बुक में, वर्ल्ड की किसी भी बुक में आज के टाइम एग्जिस्ट ही नहीं। फर्स्ट टाइम मैं ही करवा रहा हूं, पहली बार भी, और पहले भी इंस्टीट्यूट में मैं ही करवाता। ये रिसर्च किया है मैंने इस पे काफी साल तक, कि बच्चे जो बिल्कुल हिंदी मीडियम के होते हैं, जो वो सोचते हैं कि मैं एक अंग्रेज की जैसे परफेक्ट कैसे बनूं, तो उनके लिए किया है कि किसी को, मुझे 2 ही चीजों की जरूरत है। पहले कि उसकी वर्ड वोकेबलरी, बहुत अच्छी वोकेबलरी होनी चाहिए, यानी बहुत सारे वर्ड उसके पास होने चाहिए। नॉर्मल सबके पास होते हैं, 1500 से 2000 3000 वर्ड सबके पास होते हैं, वो काम चल जाएगा। बाकी ये रूल्स हैं सिंपल, वो मैं डाल ही दूंगा आपके अंदर। अब ये क्रैम कैसे करने हैं, मैं सिंपल सेंटेंस दूंगा आपको। वह स्कूल जाता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है, वह स्कूल जाता है, ता है मतलब ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ता है। एक चीज क्लियर हुई आपके माइंड में कि ये ता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, वह स्कूल जाता है। आपने सबसे पहले आपको फोकस करना है आइडेंटिफिकेशन के ऊपर। आइडेंटिफिकेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन है ता है। आपका माइंड मिली सेकेंड में एक नोटिफाई कर लेगा, ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये ता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये है, ता है। वह स्कूल जाता है, क्योंकि आप सेंटेंस नहीं सुनोगे, आप सिर्फ आइडेंटिफिकेशन पे ध्यान जाएगा, बिल्कुल डायरेक्टली। वह स्कूल जाता है, ता है, वह स्कूल जाता है, ता है, लास्ट में ता है आ रहा है, तो नन मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो आपका माइंड बहुत ही कम टाइम में ये कैलकुलेट कर लेगा कि उसके रूल्स क्या हैं, और वो रूल्स रट रखे हो ना अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से रट रखे हो, तो वो रूल अपने आप सेट हो जाएंगे। सेट हो गया, आप सेंटेंस ही बोल दोगे, परफेक्टली सेंटेंस बोल दोगे, विद इन मैं करूं 1 सेकंड नहीं लगेगा, सामने वाला कुछ बोलेगा आप उसको जवाब दे दोगे। इतनी फ्लुएंसी हो जाएगी इंग्लिश में रटने की वजह से। ओके, ये पूरा एक्सपेरिमेंटेड चीजें हैं।
और हजारों स्टूडेंट्स पे ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है, उनके 99% रिजल्ट देखा है 2 दिन में। ये आज जो करा रहा हूं, कल वो उतना ही रिजल्ट लेके आते थे, 100 आउट ऑफ 100। कुछ स्टूडेंट्स, कुछ क्या, मेरे लगभग कुछ, सॉरी गलत बोल गया, कुछ 90% से 95% स्टूडेंट पूरा का पूरा रिजल्ट मुझे वापस दे देते नेक्स्ट डे। आप सोच रहे हो पता नहीं कब तक क्या हुआ, नेक्स्ट डे। अगर नेक्स्ट डे नहीं दिया तो आउट, ऐसा था रूल। ओके, कम टू द पॉइंट। हाँ, आपका माइंड ने कैलकुलेट किया ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये क्लियर हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल तो आपने इतने बार रट रखे, इतने हजारों बार रट रखे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है, वो कैलकुलेट करने की जरूरत अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएगा इनडायरेक्टली। जैसे 5 5 25, 9 9 81, इस तरह से कैलकुलेट फास्ट और रिजल्ट भी आ जाएगा। ओके, ता है वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, तो आप ये बोलेंगे ही गोज टू स्कूल, एकदम से आपके मुंह से निकलेगा ही गोज टू। ही के साथ गोज, क्योंकि आपने यहां प्रैक्टिस की थी, ही गोज टू स्कूल, ये तो अफर्मेटिव हो गया। ही डज नॉट गो टू स्कूल, आपने डज अपने आप ही लगे, ही डज नॉट गो टू स्कूल। क्यों? क्योंकि आपने ही डज, शी डज, इट डज, एनी नेम डज, सिंगुलर डज, ही डज, शी डज, इट डज, एनी नेम डज, सिंगुलर डज, ही डज, शी डज, इट डज, एनी नेम डज, सिंगुलर डज। आपने बहुत प्रैक्टिस की है इसकी, तो उसकी वजह से वो डज अपने आप ही लग गया। समझ में आई? प्रैक्टिस आपने यहां की थी, काम वहां आ रही है ऑटोमेटिकली, फास्ट स्पीड के साथ। ही डज, शी डज, एनी डज, तो ही के साथ डज अपने आप ही लग गया, बोलते ही लगाते डज लिख लेगा, ही के साथ डज आपकी जबान पे सेट हो गया, ही के साथ डज ही लगेगा। कितने भी फास्ट बोलो, कितने भी आप कॉम्प्लिकेटेड कर दो, तो भी आपका डज ही लगेगा, डू नहीं लगेगा, ही डू नहीं लगेगा, ही डज। तो ग्रामेटिकली स्ट्रांग हो गए, कभी गलती नहीं होगी, कभी, मतलब गलती से भी गलती नहीं होगी। समझ में आएगा क्रैमिंग? अब इसको प्रिपेयर कैसे करना है, वह स्कूल जाता है। अब इसको एक ही सेंटेंस को एक बताता हूं मैं, प्रिपेयर कैसे करना है। ही गोज टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल, डज ही नॉट गो टू स्कूल, व्हाई डज ही गो टू स्कूल, व्हाई डज ही नॉट गो टू स्कूल, व्हेन डज ही गो टू स्कूल, व्हेन डज ही नॉट गो टू स्कूल, व्हाट टाइम डज ही गो टू स्कूल, व्हाट टाइम डज ही नॉट गो टू स्कूल, हाउ डज ही गो टू स्कूल, हाउ डज ही नॉट गो टू स्कूल, व्हाट टाइम डज ही गो टू स्कूल, व्हाट टाइम डज ही नॉट गो टू स्कूल, विद whom डज ही गो टू स्कूल, विद whom डज ही नॉट गो टू स्कूल, व्हाट वे डज ही गो टू स्कूल, व्हाट वे डज ही नॉट गो टू स्कूल। अराउंड 10 to 12 सेकेंड्स में मैंने सारे कर दिए ना। कितने सेंटेंस है? 4 ये हैं, फिर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 और 4 16, 16 सेंटेंसेस हैं। विद इन 10 सेकेंड में मैंने कंप्लीट भी कर लिया। स्पीड इतनी आ जाएगी आपकी भी, मेरी नहीं। आप ये सोच रहे हो कि मैंने प्रैक्टिस है, मैं तो इतने टाइम से पढ़ाया है, मैंने इतना है, तो नो 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 नो, सेम डे नेक्स्ट डे इतनी स्पीड। लेकिन मैं जैसे बताऊं वैसे क्रैम करने से स्टूडेंट्स ने दी है प्रैक्टिकली, ऐसा नहीं कि हो सकता है, वो नहीं, प्रैक्टिकली प्रूव किया है, एक्सपेरिमेंट किया है। क्लियर? ये फंडा बिल्कुल क्लियर है। ओके, इसको क्रैम करते रहो, इसको आधे घंटे तक या 20 मिनट या आधे घंटे तक, जब तक आप थक ना जाओ, इसी को बोलते हो। ही गोज टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल, डज ही नॉट गो टू स्कूल, व्हाई डज ही गो टू स्कूल, व्हाई डज ही नॉट गो टू स्कूल, व्हेन डज ही गो टू स्कूल, व्हेन डज ही नॉट गो टू स्कूल, व्हाट टाइम डज ही गो टू स्कूल, व्हाट टाइम डज ही नॉट गो टू स्कूल, विद whom डज ही गो टू स्कूल, विद whom डज ही नॉट गो टू स्कूल, व्हाट वे डज ही गो टू स्कूल, व्हाट वे डज ही नॉट गो टू स्कूल। फिर दोबारा से यहीं से स्टार्ट कर दो। आपको एक बार बोल तो दिया, नहीं, दोबारा से ये चीज अगले टेंस में काम आएगी। और एक आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिया तो आगे का तो सारा ही इजी। मैं बता रहा हूं, एक्सपेरिमेंट किया है बच्चों के ऊपर और उनको सेम डे नेक्स्ट डे मेरे लेवल पे लेके आया हूं मैं। तो ये प्रूव्ड है। ये क्या है? प्रूव्ड है। ये नहीं कह सकते कि देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। नो 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 नो, प्रूव्ड है। अब वो तो आपकी मजबूरी है नहीं है, वो एक अलग मैटर है। अगर आप ये स्ट्रांगली फील करते हो आपको परफेक्ट होना है विद इन दिस टाइम पीरियड, सो डेफिनेटली हो जाओगे। ओके, he goes to school, he does not go to school, does he go to school, does he not go to school, why does he go to school, why does he not go to school, when does he go to school, when does he not go to school, what time does he go to school, what time does he not go to school, where does he go to school, where does he not go to school, what time does he go to school, with whom does he go to school, with whom does he not go to school। ये दो के जोड़े नहीं बनेंगे। अफर्मेटिव सॉरी, इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव, 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 ये ऐसे ही बनेंगे और ये ऐसे ही बनेंगे। तो नेक्स्ट जितने भी टेंसेस आएंगे सब में सारा का सारा सिस्टम सेम ही होगा, बिल्कुल सेम, बिल्कुल कॉपी। कुछ चीजें चेंज होंगी, वो भी हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, बस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब। एक रूल और हो सकता है। तो यानी इसको प्रिपेयर कर लिया तो सब कुछ आज ही कंप्लीट हो गया। यानी आगे के जो 12 टेंसेस हैं वो आज ही कंप्लीट हो गए, मास्टर बन गया। ठीक है, क्लियर? दोबारा से देखो, इसको 20 मिनट तक या आधे घंटे तक रिपीट करते रहना है।
He goes to school, he does not go to school, does he go to school, does he not go to school, why does he go to school, why does he not go to school, when does he go to school, when does he not go to school, with whom does he go to school, with whom does he not go to school, what time does he go to school, what time does he not go to school. अब और भी बना सकते हो, तीन चार और भी बनेंगे, लेकिन उसके बाद बनने बंद हो जाएंगे। तीन चार और बना सकते हो, तीन चार जोड़े और बना सकते हो दो दो के बॉक्स में, उसके बाद बनेंगे नहीं, बना ही नहीं पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है ही नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकते। एक लिमिट होती है कि ये कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 16 25 30 25 26 तक ही जाएंगे, उसके ऊपर जाएंगे ही नहीं। यानी 10 और बना सकते हो, 10 भी ये जोड़े 10 नहीं, ये मतलब हार्डली 4-5 और बना सकते हो, राइट। ही गोज टू स्कूल, अब फिर मैं रिवाइज करके बताता हूँ कैसे। ही गोज टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल, डज ही नॉट गो टू स्कूल, व्हाई डज ही गो टू स्कूल, व्हाई डज ही नॉट गो टू स्कूल, व्हेन डज ही गो टू स्कूल, व्हेन डज ही नॉट गो टू स्कूल, व्हाट टाइम डज ही गो टू स्कूल, व्हाट टाइम डज ही नॉट गो टू स्कूल, हाउ डज ही गो टू स्कूल, हाउ डज ही नॉट गो टू स्कूल, विद हुम डज ही गो टू स्कूल, विद हुम डज ही नॉट गो टू स्कूल, व्हाट वे डज ही गो टू स्कूल, व्हाट वे डज ही नॉट गो टू स्कूल। क्लियर। अब एक दूसरा सेंटेंस ले ले, आधे घंटे तक ये रटते रहो, ताकि आपके जबान पे ये जो रूल्स हैं वो सेट हो जाए और कभी गलती ना हो। बाई मिस्टेक गलती से भी गलती होगी ही नहीं। 5 5 जे 25 बोलते हो, वहां गलती होती है कि 9 9 जे 81 बोलते हो, गलती होती है कि नहीं। सारी जिंदगी गलती नहीं होती टेबल में, इसी तरह से इसमें भी नहीं होगी। ओके, डोंट वरी, ये प्रूव्ड है। ओके, अब बात कर, अब एक दूसरा, ये कम से कम आधे घंटे तक रखते रहो। फिर कोई दूसरा सेंटेंस ले लो कि आई प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट। डू अपने आप लग जाएगा, आई के साथ डू लग जाए। आई प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, व्हाई डू आई प्ले क्रिकेट, व्हाई डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, व्हेन डू आई प्ले क्रिकेट, व्हेन डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, हाउ डू आई प्ले क्रिकेट, हाउ डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, इन विच ग्राउंड डू आई प्ले क्रिकेट, इन विच ग्राउंड डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, विद हुम डू आई प्ले क्रिकेट, विद हुम डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, व्हाट टाइम डू आई प्ले क्रिकेट, व्हाट टाइम डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। ये नेक्स्ट सेंटेंस है। वो नेक्स्ट सेंटेंस भी कम से कम आधे घंटे तक बोलते रहो। फिर एक नेक्स्ट सेंटेंस पकड़ लो, I play football, I do not play football, do I play football, do I not play football, why do I play football, why do I not play football, when do I play football, when do I not play football, in which ground do I play football, in which ground do I not play football, with whom do I play football, with whom do I not play football, what time do I play football, what time do I not play football। ये तीसरा हो गया। इस तरह से चौथा ले लो। मतलब एक सेंटेंस को इतनी बनाओ और एक ही सेंटेंस के पीछे पड़े रहो। इस सेंटेंस के पीछे आप कम से कम भी 20 मिनट तक पड़े रहो। फिर दूसरा सेंटेंस लो, उसके पीछे पड़े रहो, बोलते रहो। क्यों? ये आपके अनकॉन्शियस माइंड ने हमेशा के लिए स्टोर करने हैं, ताकि फास्ट बोलोगे तो कोई भी डू डज हेल्पिंग वर्ब ये कोई मिस्टेक ही ना होगी। आइडेंटिफिकेशन को रटना है, क्योंकि जैसे मैं बताता हूं ती हूं वो जो बताया था वैसे ही रटना है। ये रट लोगे, आइडेंटिफाई ऐसा करोगे कि कोई मिस्टेक ही नहीं हो पाएगी। परफेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया, परफेक्टली रूल रेगुलेशन कर लिए, परफेक्टली बोलना शुरू कर दिया, बचा क्या बचा? आइडेंटिफाई कर लिया, विद इन मिली सेकेंड्स आपने आइडेंटिफाई कर लिया, रूल रेगुलेशन आपने स्ट्रांगली कर ही रखे हैं। ये आपको पता ही है, 2 रूल हर टेंस में दोबारा बार बार रिपीट होंगे। ये थोड़ी सी चेंजेस होगी और ये तो फॉर्मेट वैसा का वैसा हर टेंस में आएगा। है क्या? समझ में आ गया? इतना बड़ा दिख रहा था, अब इतना सा लग रहा है क्या? ऐसा है क्या? पता ही नहीं था। ओके, समझ में आ गया कैसे प्रिपेयर करना है, राइट। अब ये सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब कोई दूसरा सेंटेंस लेके बोल सकते हैं, उसके अलावा बोल सकते हैं। अब देखो, कोई इंग्लिश, कोई लाइक अमेरिका में बात करेगी तो वो भी तो ऐसे ही बोलेगी ना। लाइक जैसे कोई हस्बैंड आता है घर पे, वो पूछेगा कि वो अपनी वाइफ से पूछेगा क्या वह स्कूल जाता है, तो क्या पूछेगा? डज ही गो टू स्कूल? तो उसकी वाइफ बोलेगी नो ही डज नॉट गो टू स्कूल। यही तो हुआ कन्वर्सेशन, स्पीकिंग इन इंग्लिश। क्या है? यही तो है। आ जाओ धीरे से बताता हूं। डज ही गो टू स्कूल? हस्बैंड क्या पूछेगा अपने बच्चों के लिए, अपने बच्ची या लड़के के लिए क्या पूछेगा? डज ही गो टू स्कूल? वो कहेगा, उसकी वाइफ जवाब देगी ये वाला, नेगेटिव वाला, ही डज नॉट गो टू स्कूल। नो ही डज नॉट गो टू स्कूल। सो वो क्या बोलेगा? उसे सरप्राइज होगा कि वो स्कूल क्यों नहीं जाता है। तो कौन सा पूछेगा? Why does he not go to school? पूछेगा why does he not go to school? तो बोलेगी I don't know why does he not go to school. वो पूछेगा why does he not go to school? वो क्यों नहीं जाता है स्कूल? वो कहेगा I don't know why does he not go to school. मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं जाता है स्कूल। अंग्रेज बोलो, आप बोलो, मैं बोलो, कोई भी बोलो, बात तो एक ही है। ठीक है, तो क्लियर हो गया
यही सेंटेंसेस में बातें होती हैं, इन्हीं सेंटेंसेस में। Why does he not go to school? I don't know why does he not go to school. Does he go to school? He doesn't go to school. कन्वर्सेशन, बातें हो चुकी हैं आपस में, हस्बैंड वाइफ ने बातें कर ली बच्चे के बारे में, किससे? यही सेंटेंसेस। तो समझ में आ गया इसको रटने का मतलब क्या होता है। वो उन्होंने ये बोला, does he go to school? No, he doesn't go to school. Why does he not go to school? I don't know why does he not go to school. हो गया क्लियर? समझ में आ गया? हाँ। अमेरिकन इंग्लिश लाइक, जैसे मैंने अभी बोला है वैसे भी बताऊंगा आगे, वो भी आने वाला है कि परफेक्टली आप एक अंग्रेज की तरह इंग्लिश कैसे बोलोगे, वो भी बताऊंगा। बहुत सारी चीजें, ये तो स्टार्टिंग की है मैंने, आपको हर चीज परफेक्ट। कोई ये कहेगा, इवन कि फॉरेनर ये कहेगा कि मैं कुछ गलती तो हुआ है, ऐसे बातें करते हैं तो फील होता है कईयों को कि कुछ मैंने गलत तो नहीं बोल दिया, राइट। सो आपसे एडवाइस लेंगे कि मैंने एक गलत तो नहीं बोल दिया, मैंने ऐसे तो, मतलब यू विल बी सेम लाइक ए फॉरेनर, परफेक्ट, और उनसे भी अच्छा। ओके, वो ये भी पूछ सकता है, व्हाट टाइम डज ही गो टू स्कूल? किस टाइम स्कूल जाता है? स्कूल का 8 बजे भी लगता है, 8:30 भी, 9 भी, तो यही पूछेगा ना हस्बैंड अपने वाइफ से, व्हाट टाइम डज ही गो टू स्कूल? तो हो सकती है उससे में तो ये कि आई डोंट नो व्हाट टाइम डज ही गो टू स्कूल, नहीं पता मुझे किस टाइम वो स्कूल जाता है। ये हुआ ना, मुझे नहीं पता वो किस टाइम स्कूल जाता है, तो वही आइडेंटिफिकेशन वही रहेंगी, चेंज नहीं होगी। ना अंग्रेज चेंज कर सकते हैं, ना हम चेंज कर सकते हैं, ना आप चेंज कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन उतनी स्ट्रांग रहेगी, सेंटेंसेस ऐसे ही बनेंगी। कैसे इसको रटना है बता दिया है। क्यों रटना है? क्योंकि ये रूल्स आपकी जबान पे सेट हो जाए, याद नहीं होने वाले। एग्जाम्पल दे दिया है 5 5 25, क्योंकि रट रखा है, इसीलिए आपके सेकंड के कितने छोटे से हिस्से में आपने आंसर कर दिया। इसी तरह से ये चीजें आप इसमें बार बार करोगे तो ये चीजें आपके जबान पे सेट हो जाएंगी, आइडेंटिफाई कर पाओगे, वो बोल पाओगे, स्पीड फ्लुएंसी बढ़ जाएगी, हमेशा के लिए प्रॉब्लम एटलीस्ट इंग्लिश की सॉल्व, राइट। हाँ, कुछ चीजें इसमें अगर बच भी गई होगी 1% या 0.5%, तो 1% को मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अटैच कर दूंगा, राइट। क्लियर?